नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। आज हमारे स्टूडियो पहुंचे एक बहुत ही खास मेहमान मधु जी कुमावत, दातारामगढ़ विधानसभा से, जिनकी सबसे तेज चर्चा और सबसे तेज प्रयास अगर मैं बात करूं तो वो है मधु कुमावत जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया और मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपकी मौके की अगर बात करें तो क्योंकि हम लोग लगातार से जब से हम दातारामगढ़ की तरफ जाते हैं और सर्वे भी करते हैं, देखते हैं, तो वास्तव में आपके जो मेहनत है, आपका जो वर्क है, वो बहुत ही बढ़ चढ़ के सामने आता है, दिखता है। तो स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि आपका जो जीवन था, क्या राजनीति में आने से पहले किस तरीके से रहा? क्योंकि मधु कुमावत को आज लोग जानते हैं एक राजनेता के रूप में, जान रहे उभरते हुए राजनेता आप बीजेपी से, लेकिन इससे पहले का थोड़ा सा आप जीवन परिचय आप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। मैं एक्चुअली, मेरा जो पीर पक्ष है, मैं जयपुर से मेरी एजुकेशन हुई है जी। चिल्ड्रंस एकेडमी से स्कूलिंग किया, कनौरिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने शादी के बाद मेरा सीकर में मेरा ससुराल है, वहाँ पे आके मैंने एमए पॉलिटिकल से किया। फिर यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहीं आज़ादी छिन रही है, क्योंकि यहाँ के माहौल में और जयपुर के माहौल में ज़मीन आसमान का अंतर था। ये बात कर रही हूँ मैं आज से 20 साल पहले की। आज की में तो ठीक है, आज एजुकेशन हब हो चुका है, सीकर बहुत डेवलप हो चुका है, पर उस समय ये डेवलपिंग था, चल रहा था। तो मुझे यहाँ आके लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मेरे 2 बेटे हैं, फिर वो हुए, फिर उनकी परवरिश में जॉइंट फैमिली थी, उसमें मैं लग गई, पर फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैंने थोड़ा थोड़ा काम चालू किया। राजनीति की बात करें तो मैं शादी से पहले, विवाह से पहले भी मैं हल्की फुल्की राजनीति करती थी। क्योंकि जैसे आपने बताया आपने पॉलिटिक्स से ही हाँ। हमें किया, तो ये चीज़ें कब से आ गई थी आपके दिमाग में कि कहीं ना कहीं इस फील्ड में उतरना है? जैसे आपने बात करी कि जब मैं यहाँ जयपुर से यहाँ आई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। आपकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी कम लग रही थी यहाँ पे, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था कि आपको? ये मेरा विवाह से पहले ही था, राजनीति पहले ही था, पर जब मैं यहाँ आई सीकर में तो राजकुमारी जी मेरे विवाह में आई थी जी। तब उनको मैंने देखा, उस समय वो यहाँ की विधायक थी, तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये विधायक है यहाँ की। मैंने कहा कि तो फिर मुझे भी कभी जीवन में ऐसा लगा कि मुझे भी विधायक बनना चाहिए। अच्छा। वो बात मैंने मेरे हस्बैंड को भी मजाक के तौर पर बोली, तो वो सब ने, परिवार ने हंसी में उस बात को टाल दिया। वो एक ठीक है, एक मजाक था। फिर बाद में यहाँ पे मेयर के चुनाव आए। उस समय सलमा जी ने चुनाव लड़ा था, फिर उनके आकस्मिक मौत हो गई थी, तो राजेश्वरी जी, उसमें डायरेक्ट चुनाव थे। पहले पार्षदों के द्वारा होता था, पर उस समय पहली बार ऐसा हुआ था। हमारी सरकार थी तो बीजेपी की, तो उन्होंने डायरेक्ट चुनाव करवाए। तो मुझे उस समय मैंने टिकट मांगा जी कि मुझे टिकट चाहिए, मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उस समय मैं एक नया फेस थी, पर फिर भी मैंने एक हिम्मत करी कि मुझे भी चाहिए। और क्योंकि हमारी जो समाज है, एक्चुअली मैं जाति में विश्वास नहीं करती हूँ, पर अगर आप जीवन में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाति आएगी आएगी। मुझे ये सब बातों का एहसास तब हुआ कि जब मैं राजनीति में आई। जाति पर मुझे वास्तव में कभी भी विश्वास नहीं। आपको पता है, जब स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो तो आप सब नहीं पता होता जाति, पर जब मैं राजनीति में आई तब ऐसा लगा कि भाई ये इस जाति को मिलेगी, इस जाति को नहीं मिलेगी। तब ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने कहा हमारी समाज में भी कोई महिला नेता नहीं है, तो बहुत बड़ी समाज है हमारी कुमाऊं समाज भी, पर ये बिछड़ती जा रही है, राजनीति में आगे नहीं है। बिजनेस में अच्छी है, एजुकेशन में अच्छी है, आप देखिएगा आईएएस है, आईपीएस है, प्रशासनिक में हमारी खूब अच्छी भूमिका है। हम लोग बहुत अच्छे मतलब बिजनेसमैन हैं, पूरे हिंदुस्तान में, अब्रॉड में हम लोगों ने बिजनेस फैला रखा है। बिल्डिंग लाइन का बड़ा काम है, तो हम फाइनेंस भी करते हैं। कोई चुनाव लड़ता है तो फिर हम खुद क्यों नहीं लड़ते? तो मैंने वहाँ पे टिकट मांगा, उस समय मुझे टिकट नहीं मिला। फिर मैं उस समय जिला का दायित्व मुझे मिला, जिला मंत्री रही, जिला महामंत्री रही। यहाँ से मेरी राजनीति की स्टार्टिंग हुई थी। मैंने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, तो फिर मुझे दायित्व मिला जी। जिला मंत्री, जिला महामंत्री में रहे। जिला मंत्री से आपने स्टार्ट किया और आज आप प्रदेश मंत्री हैं। क्या कितना चेंजेस आप देखते हैं राजनीति में? उस 2013 की बात है शायद ये, और आज के जीवन में कितना, राजनीति में कितना चेंजेस आ गया है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। क्या कंपटीशन बढ़ गया है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा चेंजेस जो मैंने देखा है, जब मैं जिला मंत्री थी तब हम 2 घंटे भी अगर काम करते थे तो बहुत होता, हमारे लिए इनफ होता था, एक कार्यकर्ता के लिए, काम कार्यकर्ता के लिए। पर आज की स्थिति ये हो गई, एक आम कार्यकर्ता के लिए आप 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ रहे हैं। आप खुद को कोई छोटा सा भी आपको दायित्व मिला तो आपको उसके साथ आपको 10 लोगों की टीम लगानी पड़ेगी, वर्क बांटना पड़ेगा, तब जाके आपका वर्क होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इतने इंटरनेशनल पार्टी है, ऐसे नहीं बनी है।
आज भारत की, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब पन्ना प्रमुख, पेज कमेटी तक हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस काम को करने के लिए अब आप सोचिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत ही है कि आज पूरे देश भर में आपका परचम भी लहरा रहा है। बात करेंगे अपन दातारामगढ़ की। दातारामगढ़ विधानसभा में बहुत उठापटक रहती है टिकट को लेकर, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे भाजपा जो है एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है, और बड़ा परिवार होने के नाते ये मुश्किलें हमेशा आती है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही टिकट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं लोग साथ में तभी जुड़ते हैं जब उनको उम्मीदें होती हैं कि हाँ मैडम मैदान में है हमारे साथ। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टिकट का, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी भी है कि इसमें टिकट का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है जी। आप कोई भी स्टेट के चुनाव उठा के देख लीजिए, सीएम की, पूर्व सीएम के टिकटें कटी है, तो टिकट किसको मिलेगा ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता ये आपकी सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करेगा। ये आपकी मेहनत पे, और आपको विनिंग कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आप वहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं तो पार्टी आपको कंफर्म टिकट देगी, और अगर आप वहाँ से चुनाव नहीं निकाल रहे, अगर आप नहीं जीत रहे, तो फिर पार्टी उठाएगी। तो पार्टी में, मतलब भाजपा में हम ये मान सकते हैं कि लाइजन का कोई मतलब नहीं है, या आपकी पकड़ क्या है, आपकी बस जनता के अंदर, जनता, देखो जनता जनार्दन, अगर आप पकड़ अच्छी है आपकी, आपके ऊपर लाइजनिंग अच्छी है, आपके पास अच्छा पैसा है, आप ले भी आए, 1% में मानती हूँ ऐसा होता नहीं है, पर अगर आप 1% ले भी आए तो आपको जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी, और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर एक सीट हाथ से निकल जाएगी, और एक सीट हाथ से निकलने का मतलब अगर एक एक करके ऐसे निकल जाएगी तो हम सरकार कैसे बना पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ होता है, और अब की बार तो पूरा सर्वे पे डिपेंड करेगा। लास्ट अभी भैरू सिंह जी वाली इसी सभा की अपन बात करें, हमने देखा था कि ज़्यादातर वहाँ पे हमें नहीं पता, पर आपके जो कार्यकर्ता थे या कैसे, मधु कुमावत के वहाँ पे परसेंटेजली हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग थे, और आपको एक महिलाओं की जो गैदरिंग का जो आपको जिम्मेदारी मिली थी, उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई। तो क्या ये यहाँ तक कैसे पहुँच पाते हो? पहले तो आप यही बता दीजिए कि इतना जन जन तक, मतलब उस द्वार तक आप कैसे पहुँच पाते हो अकेले होके? मुझे प्रदेश मंत्री बने हुए अभी 3 साल हुए हैं जी। तो दायित्व मिला मुझे, और आपको यकीन नहीं होगा, मुझे जब दायित्व मिला तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने टीवी पे मेरा नाम देखा। तो ये सबसे बड़ी तो शॉकिंग ये है कि एक जो कार्यकर्ता, उन दिनों तो मैं ज़्यादा कोई सक्रिय भी नहीं थी, पर अचानक से आपको बुलाते हैं और आपको दायित्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो एक सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का कि महिलाओं को आगे लेकर आए जी। तो मैंने उस बात को मेरे माइंड में किया। फिर जब मैं दातारामगढ़, जैसे कि मेरे यहाँ पे हमारा बिजनेस भी दातारामगढ़ में, रानोली की हूँ, वहाँ से उठी हुए हैं हम लोग, तो रानोली में ही मैंने अपना वोटर कार्ड भी मेरा वहीं का ही है, वहाँ हमारा बिजनेस है, मैं रहती सीकर हूँ। तो फिर मैं वहाँ जब मैंने घूमना चालू किया, कि हो सकता है कि भविष्य में, मैंने अब की बार नहीं सोचा था, मैंने आने वाले भविष्य में कभी मुझे भी मौका मिला या पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी। तो मैं वहाँ घूमी, वहाँ मैंने घूमी तो मुझे कुछ चीज़ें का एहसास हुआ कि पिछड़े हुए तो पुरुष भी हैं ही हैं, वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। इसका एक मोटा मोटा कारण है कि वहाँ पे कृषि जो है वो कृषि निर्भर होती है बारिश से, बारिश के ऊपर निर्भर होती है, तो वो उस तरीके से वो अनाज हो नहीं पाता है जैसा हम लोग सोचते हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। कुछ हैं कि जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, या कुछ मतलब विधवा हो गई हैं, विडो हैं, तो महिलाओं की स्थिति बड़ी वहाँ नाजुक थी। अब महिलाएं क्या होती है, महिलाओं से बहुत जल्दी अपनी बातें रख लेती हैं, और अगर कोई पुरुष वहाँ पे जाएगा तो वो पुरुष को अपनी बातें नहीं बताती हैं। तो जब मैं उनके पास घूमी तो मैंने उनकी बातें समझी, तो वही कहती है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ना उनसे आपसे राशन चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें रोज़गार चाहिए, आप हमें काम बताइए, हम काम करेंगे। फिर मैंने वहाँ पे कुछ जगह 10-20 पंचायतों में मैंने सिलाई सेंटर खोले। सिलाई सेंटर के साथ साथ मैंने ब्यूटी सेंटर भी खुलवाए, और वहाँ पे मैंने 100 50 महिलाओं को निःशुल्क वहाँ पे हमने सेंटर खुलवा के उन लोगों को काम सिखाया। काम सिखाने का है कि भाई वो ज़्यादा भी नहीं तो एक दिन के अंदर अगर 200-300 रुपये